और शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन की। आपको बता दें जो अहम खबर है, चीन में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक करेंगे। बैठक में कोरोना के हालातों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय आगमन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गाइडलाइन के तहत आपको बता दें, दूसरे देशों से आने वाले लोगों के साथ साथ हवाई अड्डों, बंदरगाहों समेत सभी एंट्री पॉइंट पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है। नई गाइडलाइंस के तहत अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को कोविड का टीका लगा होना जरूरी है। साथ ही यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग भी जरूरी है। नए गाइडलाइंस 24 दिसंबर से प्रभावी होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना को लेकर एक अहम बैठक कर चुके हैं। पीएम ने कहा कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। पीएम ने लोगों को सख्त निगरानी करने की सलाह दी है। और आपको बता दें, देश में कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। इसी कड़ी में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसके बाद बसवराज बोम्मई सरकार ने एसी वाली जगहों पर मास्क अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी स्वास्थ्य मंत्री के साथ एक बैठक की। बैठक में सीएम स्टालिन ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने की सलाह दी है। वहीं दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली कोविड की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो कोरोना के 10 नए केस सामने आए और एक मरीज की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। दूसरी ओर कोरोना से लड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार कोविड टास्क फोर्स बनाएगी। आपको बता दें, केंद्र सरकार सभी राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश भी दिए हैं। चाइना में इस टाइम कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसको लेके भारत में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। चाइना में भी बढ़ रहे हैं और उसके अलावा कुछ और देश हैं जिसमें सुनने में आ रहा है कि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। चाइना में जो वेरिएंट है वो है BF.7। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में BF.7 का एक भी केस नहीं मिला है। सो अभी फ़िलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ना केवल टेस्टिंग में मिला है, टेस्टिंग तो हम कर ही रहे हैं। जो भी कोरोना के केसेस आ रहे हैं उनकी जीनोम टेस्टिंग हो रही है। दिल्ली में अभी जो भी थोड़े बहुत केसेस आ रहे हैं वो XBB वेरिएंट के हैं। या तो XBB वेरिएंट है या उसके सब लीनिएज है। We discussed about corona and we are monitoring all this. We set up a committee also to take care that what is going on and what is the how to solve it, ki kore eta solve kora jay। और सीधे रुख लेते हैं हमारी सहयोगी इशिका का, जो इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव हैं, और मुंबई से जुड़ेंगे हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ। सबसे पहले इशिका, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तो साफ कह दिया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि BF.7 जो वेरिएंट है वो फिलहाल दिल्ली में नहीं पाया गया है। लेकिन अगर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो कल समीक्षा बैठक भी हुई। क्या कुछ नए दिशा निर्देश दिए गए? कोई कोताही बरतनी होगी लोगों को, या फिर जिस तरीके से अन्य राज्यों ने कहा है कि जो इंडोर प्लेसेस है वहां पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा, क्या इस तरीके का कोई सुझाव बाहर आया है दिल्ली में? जी बिल्कुल श्वेता, हम देख रहे हैं कि कोविड को लेकर हर राज्य अब अलर्ट पर आ गया है। कल इसी के ऊपर जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई थी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने दिल्ली कितनी प्रिपेयर्ड है कोविड के लिए, इसकी समीक्षा की है। और अगर अभी हम बात करें तो जितने केसेस आ रहे हैं, कल भी अगर हम देखें तो 10 नए केसेस आए हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर का ये कहना है कि जितने केसेस हैं वो XBB वेरिएंट के हैं, जो माइल्ड वेरिएंट है, और BF.7 के
एक भी केसेस दिल्ली में मौजूद नहीं है और इसी के लिए उन्होंने लोगों को कहा है कि पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है कोविड से लड़ने के लिए। अगर हम बात करें हॉस्पिटल में कोविड बेड्स के लिए तो 8000 से ज्यादा बेड्स खाली हैं कोविड पेशेंट्स के लिए और उसके साथ साथ 928 मेट्रिक टन ऑक्सीजन सिलेंडर्स का हॉस्पिटल में मौजूद है और उसके अलावा 6000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिल्ली गवर्नमेंट के पास रिजर्व में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अभी दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है और अगर हम बात करें मास्क मैंडेट की तो एक बार वो सेंटर गाइडलाइंस इशू कर दे तो उसके बाद ही दिल्ली गवर्नमेंट उसे दिल्ली में इम्प्लीमेंट करेगी। अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो आज जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया वो करीबन 3 बजे एक मीटिंग करेंगे सारे राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर के साथ और उसके बाद ही जो सेंटर की जो गाइडलाइंस है वो सामने आएगी, जिसके बाद ये सारे स्टेट्स खासकर दिल्ली इसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन अगर वहीं हम एयरपोर्ट की बात करें तो कल ही हेल्थ मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी कर दी थी एयरपोर्ट्स के लिए और कल से रैंडम टेस्टिंग जो होगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वो शुरू हो जाएगी और साथ साथ थर्मल स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन कार्ड जो है वो बहुत जरूरी हो जाएगा जितने भी पैसेंजर्स हैं। तो आज की जो मीटिंग है वो बहुत अहम है। इसके बाद ही सेंटर की गाइडलाइन सामने आएगी। मास्क मैंडेट होता है या नहीं वो अब क्लियर हो जाएगा। जी